हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे आप सभी? स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डेविएशन का कंसेप्ट पूरा सीख लिया। डेविएशन कहाँ लगता है, क्यों लगता है, रिवर्स डेविएशन कैसे लगता है, मैंने आपको सब सिखाया। आपने केवल डेविएशन नहीं सीखा, एक्चुअली आपने आने वाले चैप्टर्स में बहुत सारे सवालों का काम आसान कर दिया। आज की क्लास में मैं आपको आखिरी कंसेप्ट समझाऊंगा इस चैप्टर का, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। चलिए मेरे दोस्तों शुरू करेंगे। उससे पहले एक सवाल रहता है, 70 और 71 दो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, सेम टू सेम। एक मैं करवाऊंगा, एक आप खुद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 70 आज की क्लास का टाइप नंबर 1। फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट ही समझाऊंगा आज की क्लास में, तो कुछ नया नहीं होगा। इन ए constituency 55% of total number of voters are male and rest are female। एक निर्वाचन क्षेत्र में 55% वोटर्स मेल हैं और बाकी फीमेल है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। 40% ऑफ मेल्स आर इलिटरेट। पुरुषों का 40% इलिटरेट। इलिटरेट होता है अनपढ़, लिटरेट होता है पढ़े लिखे। तो पुरुषों का 40% इलिटरेट है, निरक्षर है, अनपढ़ है। 40% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट। 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं। तो आपसे पूछा क्या है बच्चों, जो चीज सवाल में पूछी गई है उस पर फोकस करो। देन बाय व्हाट परसेंट, देन बाय व्हाट परसेंट, देन बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल। तो लिटरेट मेल इलिटरेट फीमेल से कितने परसेंट ज्यादा हैं, ये मैं नहीं, सवाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले पहली लाइन देखो, ये है मेल। और सवाल में पहली लाइन में कहा गया है कि एक कॉन्स्टिट्युएंसी में, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 55% पुरुष हैं, कुल वोटर में 55% पुरुष हैं, बाकी महिलाएं। यानी कि अगर टोटल 100 लोग हैं ना, अगर 100 लोग आपके क्षेत्र में हैं, सपोज 100 में से 55 आदमी हैं और बाकी की जो 45 महिलाएं हैं, 45 महिला। 100 है, 100 में से 55 आदमी है तो 45 बाकी महिलाएं होंगी। सवाल में आपसे पूछा है व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल। लिटरेट मेल जो है, सवाल में आपसे पूछा लिटरेट मेल इलिटरेट फीमेल से, अनपढ़ महिलाओं से कितने परसेंट ज्यादा है। तो मुझे यह निकालना है कि लिटरेट मेल इलिटरेट फीमेल से कितना परसेंट ज्यादा है, उसी पे फोकस करो। सवाल में कहा गया 40% मेल्स आर इलिटरेट। ये वाली लाइन बड़ी खास है। 40% आदमी अनपढ़ हैं। अगर 40% मेल इलिटरेट हैं तो बाकी के लिटरेट। अगर 100% में से 40% पुरुष इलिटरेट है, अनपढ़ है, तो पढ़े लिखे कितने, 60%। 55 का, अगर टोटल 55 आदमी हैं तो 55 में से 40% अनपढ़ हैं तो बाकी के 60% पढ़े लिखे। ऐसी सवाल में कहा गया 40%, ये लाइन 40% फीमेल्स आर लिटरेट, 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, लेकिन हमें चाहिए इलिटरेट फीमेल। अगर टोटल 100% औरत है तो 100% में से 40% पढ़ी लिखी है तो बाकी की अनपढ़ है। यानी कि 45 औरतों का 60%, 45 औरतों का 60% इलिटरेट है, अनपढ़ है। रेशियो सवाल में आपसे पूछा गया है कि लिटरेट मेल इलिटरेट फीमेल से कितना परसेंट ज्यादा है। ये लिटरेट मेल इलिटरेट फीमेल से कितना परसेंट, मैं आपको समझा चुका हूं। जब भी ऐसा सवाल आया करे, आप क्या ले लिया करो, रेशियो अनुपात ले लिया करो, समय और ऊर्जा दोनों बचती है। सवाल की लैंग्वेज कंफ्यूज कर देने वाली है। जो रीडिंग नहीं करते हैं, जिनकी भाषा पे पकड़ नहीं, वो सवाल में ही लैंग्वेज में घूम जाएंगे। तो 8% से 60% कट गया, 5 से कट जाएगा 55 11 बार, 5 से 45 कट जाएगा 9 बार। यानी कि अगर इलिटरेट फीमेल 9 है तो लिटरेट मेल 11 है। तो 9 से 11 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2/9। और 2/9 कितना होता है मेरे दोस्तों, 2/9 होता है 22 सही 2/9 पर। 1/9 11:1/9%, 2/9 22 सही 2/9%। प्यारा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे सर गोरा। अगला क्वेश्चन लेंगे, ये बताएं जल्दी से। सवाल नंबर है 71।
ये सवाल सीटसल 2018 के पेपर में पूछा गया है, बनाइए। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। बनाइएगा, घर पे बैठ के सॉल्व करेगा खुद से, जैसे 70 है वैसे ही 71 है, दोनों प्री के पेपर के सवाल है। अब सब लोग अपनी कॉपी में कंसेप्ट का हेडिंग डालेंगे, बहुत ही खतरनाक और प्यारा कंसेप्ट है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हिंदी में लिखेंगे क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। जितना इंपॉर्टेंट डेविएशन है उतना ही इंपॉर्टेंट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट समझना ही। ऐसा नहीं कि आप केवल परसेंटेज के कंसेप्ट सीख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्रॉफिट लॉस पढ़ें, इस्तेमाल होगा। आप मिक्सचर एलिगेशन पढ़ें, इस्तेमाल होगा। आप कोई भी चैप्टर पढ़ें मेरे दोस्तों, हर एक चैप्टर में डिस्काउंट आप पढ़ेंगे, इस्तेमाल होगा। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे पढ़ना जरूरी है मेरे दोस्तों। मैं आपको टाइम लेके इसका कंसेप्ट समझाऊंगा। एक बार कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया तो सवाल में कभी कोई आपको दिक्कत नहीं। ये आपको पता है कि मैं कंसेप्ट को टाइम लेके समझाता हूं, ठीक है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता अगर कोई बालक मेहनत से पढ़े और मैं उसको मुश्किल सवाल ना समझा पाऊं, आसान तो कोई भी समझा देगा। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। मेरी बात को गौर से सुनिएगा मेरे ध्यान से, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले मतलब समझते हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता क्या है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता क्या है बेटा, नाम में ही छुपा है, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। क्रमागत का मतलब होता है हिंदी में लगातार, प्रतिशत का मतलब परसेंटेज से, परिवर्तन मतलब बदलाव। तो किसी संख्या को, किसी नंबर को परसेंटेज से लगातार बदलते जाना ही परिवर्तन। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। हम किसी संख्या को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, इसलिए यहां पे चेंज शब्द आया। चेंज में बढ़ाना और घटाना दोनों शामिल हैं। तो किसी भी संख्या को लगातार किसी परसेंटेज से बढ़ाते या घटाते जाना ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। पहले मेरे दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता क्या है। एग्जाम्पल से आपको परिभाषा समझनी है मेरे दोस्तों, बहुत प्यार से। चलिए, सबसे पहला, सपोज आपकी पॉकेट में 100 रुपए, सपोज आपकी पॉकेट में 100 रुपए, इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान। सपोज मेरे दोस्तों आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। सपोज मेरे दोस्तों आपकी पॉकेट में 100 रुपीज है, 100 रुपए। सपोज मेरे प्यारे बेटे कि आपकी पॉकेट में 100 रुपए, क्लियर, आप बोलोगे हां 100 रुपए। अब आपके पॉकेट में 100 रुपए, अगर इन 100 रुपए को 20% बढ़ाया जाए, अगर इन 100 रुपए को 20% बढ़ाया जाए तो मुझे बताओ आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? जल्दी से जवाब दीजिए। सपोज आपकी पॉकेट में 100 रुपए है, अगर इन 100 रुपए को 20% बढ़ाया जाए, अगर इन 100 रुपए को 20% बढ़ाया जाए तो बताओ आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? जल्दी बताना, जल्दी, टाइम मत लेना। कितने रुपए हो जाएंगे? तो बेटा 100 रुपए का 20% 20 होता है। अगर आप 100 रुपए का 20% 20 होता है, 100 रुपए को 20 रुपए बढ़ाओगे तो अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए हो जाएंगे। अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए हो जाएंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब इस 100 को बिल्कुल भूल जाइए, इस 100 से मेरा कोई लेना देना नहीं। अभी प्रेजेंट में क्या है?
100 रुपए को 20% बढ़ाने के बाद अब आपकी पॉकेट में प्रेजेंट में कितने रुपए? 120 रुपए। 100 रुपए को बिल्कुल भूल जाइए, 100 से मुझे कोई मतलब नहीं। अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए हैं। अगर 120 रुपए को 30% बढ़ाया जाए, 120 को 30% बढ़ाया जाए, 30% बढ़ाया जाए, तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? जवाब दीजिए। अगर 120 को 30% बढ़ाया जाए तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? मुझे 100 से कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहां पे शब्द लगा था क्रमागत, कि एक संख्या को बदलने के बाद दूसरी संख्या आ गई, मुझे उस दूसरी संख्या को बदलना है, 100 से कोई मतलब नहीं है। अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए हैं, 120 को 30% बढ़ाया जाए, अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? 120 का 30% होता है बेटा, 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 36, 12 120 का 30% 36 होता है। अगर आप 120 को 36 रुपए बढ़ाओगे तो अब आपकी पॉकेट में 156 रुपए हो जाएंगे। अब आपकी पॉकेट में 156 रुपीज हो जाएंगे। तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो गए दोस्त? 156 रुपए। अब आपकी पॉकेट में 156 रुपए हो गए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मुझे 100 और 120 से कोई मतलब नहीं है, अब मुझे मतलब है 156 से मेरे दोस्तों। अब मेरे दोस्तों 156 को अगर 10% घटाया जाए, ध्यान रखिएगा, अगर संख्या को बढ़ाते हैं तो प्लस का साइन आता है, घटाते हैं तो माइनस का साइन आता है। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं 100 और 120 से। अब आपकी पॉकेट में 156 रुपए, 156 को 10% घटाया जाए तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? तो बेटा 156 का 10% कितना होता है? 10 से भाग देंगे तो 15.6। 156 का 10% 15.6 होता है, 15.6 होता है। 156 को 15.6 कम करोगे तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? अब आपकी पॉकेट में 156 में से 15.6 घटाएंगे तो 140.4 रुपए बचे। अब आपकी पॉकेट में 140.4 रुपए बचेंगे, 140.4 रुपए बचेंगे। बस मैं ऐसे में आगे भी कर सकता हूं, ऐसे में आगे भी प्रोसीजर कर सकता हूं, पर इतना लंबा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, यहीं तक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हो गए मेरे दोस्तों फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। आप बोलोगे हाँ जी सर, समझ में आया। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, हमारे पास एक संख्या 100 थी, 100 को मैंने 20% बढ़ाया, संख्या बढ़ के कितनी होगी? 120। संख्या चेंज करने के बाद जो नई संख्या आई है उसको चेंज करना होता है, इनिशियल नहीं चेंज करते। बदलने के बाद जो नई संख्या आते, नई संख्या को बदलना होता है। 120 को 30% बढ़ाया, 36, संख्या 156 होगी। अब 156 को 10% कम किया, 15.6, संख्या 140.4 हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मेरी पॉकेट में 100 रुपए हैं, 100 को पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर जो नई संख्या आए उसको 30% बढ़ाया जाए, फिर जो नई संख्या आए उसको 10% घटाया जाए, तो मेरी पॉकेट में 140.4 रुपए हो जाएंगे। यानी कि अगर मेरी पॉकेट में 100 रुपए थे, अगर मैं इस हिसाब से बदलूंगा, अगर मेरी पॉकेट में 100 रुपए थे, मैं इस हिसाब से बदलूंगा मेरे प्यारे भाई। अगर मेरी पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपीज, 100 रुपए को अगर मैं इस हिसाब से बदलूंगा 100 रुपए को, तो मेरी पॉकेट में अब 140.4 रुपए हो जाएंगे। अगर 100 रुपए 140.4 हो गए, 100 रुपए में जो भी चेंज आता है तो परसेंटेज में आता है। अगर 100 रुपए 140.4 हो गए तो यानी कि मेरा जो अमाउंट है 44.4% बढ़ गया। इसे बोलते हैं नेट परसेंटेज चेंज। नेट परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज, या फिर सिंगल इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। सिंगल इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज, या फिर सिंगल इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। हिंदी में कुल प्रतिशत परिवर्तन, हिंदी में इसको कहेंगे कुल प्रतिशत परिवर्तन। नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ? कुल प्रतिशत परिवर्तन। यानी कि बच्चों मैं आपसे कह सकता हूं, अगर किसी संख्या को
अगर किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर जो नई संख्या आती है उसको 30% बढ़ाया जाए, फिर जो नई संख्या आती है वापस उसको 10% घटाया जाए, तो उस संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा, उस संख्या में जो कुल प्रतिशत बदलाव होगा, उस संख्या की जो फाइनल वैल्यू है वो अपनी इनिशियल वैल्यू से 40.4% बढ़ जाएगी। और इसी को कहते हैं हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का प्रोसेस। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब एक संख्या को लगातार किसी परसेंटेज से बदलते जाना, लेकिन हम परसेंटेज चेंज करने के बाद जो नई वैल्यू आते हैं, नई वैल्यू में बदलाव करना होता है, पुरानी वैल्यूज में नहीं। समझ में? अगर आपसे कहे भाई साहब मेरे पास आ, पहले दिन 20% पैसा बढ़ाऊंगा, दूसरे दिन 30% बढ़ाऊंगा, तीसरे दिन 10% काट लूंगा कमीशन, तो आप कहोगे उससे भाई सीधा सीधा बताना कि मेरा जो अमाउंट है उसमें जो नेट परसेंटेज चेंज होगा वो 40.4% इंक्रीज होगा। सीधी बात है। अगर आपसे कहे भाई साहब किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया, फिर 30% घटाया, बढ़ाया, फिर 10% घटाया, सक्सेसिवली ये काम करूंगा मैं, तो आप उससे कहना भाई सीधी बात कर। सीधी बात क्या हुआ है कि तूने संख्या की वैल्यू में 40.4% का नेट चेंज कर दिया। तो नेट चेंज आया वो 40.4% आया है। बात आई समझ में? यानी कि 20%, 30% और 10% का जो सिंगल इफेक्ट है वो 40.4% के बराबर है। अगर मैं 20% प्लस, 30% प्लस और 10% के 3 हथौड़े मारूं, तो उन 3 हथौड़ों का जो इफेक्ट दिखेगा उस संख्या में 40.4% की वृद्धि के बराबर होगा। इतना लंबा कहने की जरूरत नहीं, हमें देखते शुरुआत में क्या था और अब क्या है, नेट चेंज कितना आया। यह होती है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की परिभाषा। 120 का 30% 36 होता है अनुपमा मौर्य, 12×36। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बात एकदम क्लियर है, हमें अच्छी तरीके से समझ में आया है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं। आगे चल, ठीक है, नेक्स्ट। यहां तक किसी को कोई समझ दिक्कत परेशानी? कोई भी परेशानी नहीं। बात सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कुछ नई चीज है ही। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कोई नई चीज है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाओ। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कोई नई चीज है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार मल्टीप्लाई कर। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, बड़े प्यार से बहुत मजा आएगा। मुझे कंसेप्ट पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, और मुझे जहां तक लगता है कि जैसा मैं खोल के समझाता हूं शायद पूरी दुनिया में कोई इससे ज्यादा डिटेल में समझाता हूं। पूरी दुनिया की बात करूं, भारत की बात नहीं कर। इससे बेहतरीन क्लैरिटी आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगी, ढूंढ ले जाके। चले मेरे दोस्त, सपोज कोई संख्या मेरे प्यारे भाई, किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू एक्स है। सपोज इसी संख्या की जो इनिशियल वैल्यू है एक्स है, इसी संख्या का शुरुआती मान एक्स है। सपोज आपकी पॉकेट में एक्स रुपए, सपोज आपकी पॉकेट में एक्स रुपए, सपोज आपकी पॉकेट में एक्स रुपए। अब मैं आपसे कहूं सपोज आपकी पॉकेट में एक्स रुपए, मैंने एक्स को 20% बढ़ाया, मैंने एक्स को 20% बढ़ाया, तो आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? बेटा मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ाया आपने? जिस बच्चे ने मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं पढ़ा वो पढ़ के आओ। सपोज आपकी पॉकेट में एक्स रुपए, मैंने एक्स को 20% बढ़ाया। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% को अगर आप 20% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 120% हो जाएगी। इसी 120% को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूं तो 120% का मतलब 120/100, 1.2 टाइम्स, 1.2 गुना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल 1.2 टाइम्स। तो अगर आपकी पॉकेट में एक्स रुपए हैं, अगर आपकी पॉकेट में एक्स रुपए, एक्स रुपए को 20% बढ़ाया जाए, एक्स रुपए को 20% बढ़ाया जाए,
तो बाकी आपकी पॉकेट में x का 1.2 गुना हो जाएगा। अब आपकी पॉकेट में इतना अमाउंट होगा। अब आपकी पॉकेट में मेरे दोस्तों अगर आपके पास x रुपए हैं, x को 20% बढ़ाया जाए तो अब आपकी पॉकेट में इतना अमाउंट होगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ। अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए हो जाएंगे, x का 1.2 गुना। किसी को कोई तकलीफ? एक ही बार में समझ आएगा बेटा, दूसरी बार जो दिमाग लगाएगा वो कंफ्यूज ही होगा। एक बार में समझ लेना। आपके पॉकेट में x रुपए, x को 20% बढ़ाया जाए, किसी भी संख्या को 20% बढ़ाओगे तो खुद का 1.2 गुना हो जाएगी। अगर आपकी पॉकेट में x रुपए हैं, x को 20% बढ़ाया जाए तो अब आपकी पॉकेट में x का 1.2 गुना हो जाएगा। यानी कि अब आपकी पॉकेट में, अब प्रेजेंट में, अब आपकी पॉकेट में प्रेजेंट में इतने रुपए, इतने। अब इसको 30% बढ़ाया गया, अब इस वैल्यू को 30% बढ़ाएगा। 30% का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी संख्या को 30% बढ़ाओगे मेरे प्यारे भाई, किसी भी संख्या को 30% बढ़ाओगे तो हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% को 30% बढ़ाओगे तो खुद का 130% हो जाएगी। 130% का मतलब होता है 130/100, 1.3 टाइम्स, 1.3 गुना, 1.3 गुना। अब मेरी पॉकेट में इतने रुपए, अब मेरी पॉकेट में इतने रुपए, x का 1.2 टाइम्स। इस अमाउंट को 30% बढ़ाना है, इस अमाउंट को 30% बढ़ाना है। 30% तो आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? इसका 1.3। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.3 से गुणा। अब मेरी पॉकेट में इतने रुपए, अब मेरी पॉकेट में इतने रुपए मेरे दोस्तों, अब मेरी पॉकेट में इतने रुपए। बात समझ? अब मेरी पॉकेट में इतने रुपए हैं। आप बोलोगे हैं सर अब मेरी पॉकेट में इतने रुपए, अब जो मेरी पॉकेट में इतना अमाउंट है इसको 10% घटाया गया, इसको 10% घटाया गया। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। किसी भी संख्या को 10% घटाओगे तो संख्या खुद का 90% रह जाएगी। 90% को ही 90/100 0.9 कहते हैं। अगर किसी भी संख्या को 10% घटाओगे तो संख्या खुद का 90% 0.9 गुना हो जाएगा। अब मेरी पॉकेट में इतने रुपए हैं, अब मेरी पॉकेट में इतने रुपए, इसको 10% घटाया गया, 10% घटाया गया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 0.9। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9 से गुणा हो जाएगी मेरे दोस्तों। यानी कि पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 30% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया। ऐसा करने के बाद मेरी पॉकेट में फाइनली इतने रुपए हो जाएंगे। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, ऐसा करते करते मेरी पॉकेट में फाइनली इतने रुपए हो। आपने एक चीज गौर करी, आपने एक चीज गौर करी मेरे दोस्तों, भैया भैया पहले मैंने 20% बढ़ाया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 से गुणा करी। फिर मैंने 30% बढ़ाया, मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.3 से गुणा करी। फिर मैंने 10% घटाया, 10% घटाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9 से गुणा। इसका मतलब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कुछ नई चीज है ही नहीं। इसका मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा, गुणा ही सक्सेसिव है, मल्टीप्लाई ही सक्सेसिव है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ आपकी पॉकेट में कुल कितने रुपए हो गए, तो जरा जवाब दीजिएगा। आपकी पॉकेट में कुल कितने रुपए हो गए? इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा, बताओ। 12 की 13 में गुणा करेंगे 1.56, 1.56 की 0.9 में गुणा करेंगे तो 1350 और 1404, यानी कि आएगा 1.404x ही आएगा इनकी मल्टीप्लाई करके। 1.404x ये आ जाएगा। बोलो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सर बिल्कुल सही, एकदम टन टना टन 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 टारा हो गया। यानी कि हमें पता चल गया कि सबसे पहले मैंने आपको बताया सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मीनिंग क्या है, परिभाषा। फिर मैंने आपको एक कंसेप्ट निकाल के दिखाया कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को नया है ही नहीं। इसका मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना। आप देख पा रहे हैं अगर आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, पहले 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, फिर 10% घटाया, तो 1.2, 1.3, 0.9 मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करी तो अब संख्या 1.404x हो गई। अगर मेरे पास पहले पॉकेट में 100 रुपए थे तो अब मेरी पॉकेट में 1.404x रुपये है, तो बताओ कितना हो गया। अगर मेरे पास पॉकेट में पहले x रुपए थे
तो अब 1.4004x रुपए हैं, तो कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों अमाउंट? अमाउंट बढ़ गया 0.404x बढ़ गया। परसेंटेज में कितना बढ़ा? इंटू 100%। यहां से कैलकुलेशन करोगे मेरे दोस्तों, अभी भी आंसर वही आएगा, 40.4% इंक्रीज। यानी कि संख्या की जो वैल्यू है, जो नेट चेंज है, वो 40.4% इंक्रीज। बात समझ में आई? क्या आप लोगों को बात समझ में आई बेटे? समझ में तो आई होगी, मैं समझाऊं और आए ना। संख्या में नेट चेंज कितना है? 40.4% इंक्रीज, 40.4% क्या आया? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ, सॉरी, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कुछ भी नया नहीं है मेरे प्यारे भाई। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। अगर मैं ऐसे लिख के ना बताऊं ना, तो आप कभी समझ नहीं पाओगे। आप रट लोगे, आप सवाल भी करने लगोगे थोड़े थोड़े, लेकिन मुश्किल सवालों में फंस जाओगे, क्योंकि आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। उसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ना है जी। देखो, अगर मैं इसी बात को रेशियो में करूं, अगर मैं इसी बात को रेशियो में करूं, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्त, अगर मैं इसी बात को रेशियो में करूं, यहां मैं लिखता हूं मैं इनिशियल वैल्यू, यहां लिखता हूं प्यारे बच्चों में इनिशियल वैल्यू, इनिशियल, और यहां मैं लिखता हूं मैं फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, और यहां मैं लिख, हमने किसी संख्या को पहले, हमने एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया, फिर मैंने संख्या को 30% बढ़ाया, फिर मैंने संख्या को 10%, फिर मैंने संख्या को 10%, पहले 20% बढ़ाया है भाई, फिर 30% बढ़ाया, फिर 10% घटाया मेरे दोस्त। अगर मैं इसी चीज को रेशियो में लिखूं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिए। सपोज आपकी पॉकेट में शुरुआत में एक्स रुपए, सपोज आपकी पॉकेट में शुरुआत में एक्स रुपए, एक्स, मान लिया कि आपकी पॉकेट में शुरुआत में एक्स रुपए, आपने मेरे दोस्तों 20% बढ़ाया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते? 1/5। सपोज आपकी पॉकेट में एक्स रुपए, आपने एक्स को 20% बढ़ाया 1/5। अगर आप किसी भी संख्या को 1/5 बढ़ाओगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा? 6/5। बताइए, हर संख्या अपने आप में वन होती है, वन को 1/5 बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा बच्चों? 6/5। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए, अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए हैं मेरे दोस्तों, अब आपकी पॉकेट में इतना अमाउंट है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। आपने फिर इसको 30% बढ़ाया, 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती, 3/10। बेटा हर संख्या अपने आप में वन होती, अगर आप वन को 3/10 बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 13/10। आपकी पॉकेट में इतने रुपए हैं, इसको 30% बढ़ाना है, 30% 3/10, 30% बढ़ाना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा बेटा? 13/10। 13/10 से गुणा हो जाएगी, 13/10। अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए हो गए, अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए हो गए। जिस बच्चे ने मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं पढ़ा है, नहीं समझा, वो यहां एस ना करवाए अपनी, जाके पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए हैं, आपने इसको 10% घटाया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। हर संख्या अपने आप पे वन होती है, अगर आप वन को 1/10 कम करोगे मेरे दोस्तों, वन को 1/10 कम करोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 9/10। वन को 1/10 कम करोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 9/10। यानी कि अब आपके पॉकेट में फाइनली इतने रुपए हो जाएंगे। मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार गुणा करते चल, मल्टीप्लाई किया बेटा हमने, एक्स से 1.404x हो गया तो कितना बढ़ा? 0.404x। ठीक है? यानी कि अगर आप 20% बढ़ाओगे 1/5 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 से गुणा, फिर 30% बढ़ाओगे 3/10, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 13/10 से गुणा, फिर 10% घटाओगे 1/10, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10 से गुणा। अगर मेरे प्यारे भाई मैं इनका रेशियो ले लूं, अगर मैं इनका अनुपात ले लूं, अनुपात, अगर मैं इनका रेशियो ले लेता हूं, ध्यान सुनिएगा, रेशियो,
अगर मैं इनका रेशियो लूंगा तो बेटे x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, आप बोलोगे यहां से कट जाएगा, कट जाएगा। अभी यहां पे जो भी कट सकता है वो काटो, ये देखिए 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 2 से कटेगा बच्चे, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, और नहीं कटने वाला कुछ भी, और नहीं कटेगा कुछ, बस जो कटना था कट लिया। क्या बचा मेरे प्यारे भाई? अगर मैं इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो लूं तो कितना आएगा? एक रेशियो कितना आएगा बच्चे? 13 निम्मा 170, 170 तिया 351, और नीचे आ जाएगा मेरे दोस्तों ये रेशियो बटे 5 पच्चे पत्ती दुसाम 250, एक रेशियो ये आ गया 351 बटे 250। मेरे प्यारे भाई हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 250 एकम 250 रेशियो 351, 250 रेशियो 351। बोलो बात सही है? आप बोलो। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया, ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। ठीक है बच्चे, बोलो कोई प्रॉब्लम? मैंने आपको बताया रेशियो लेना है तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को ऐसे लिख सकते हो 1/1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशियो अगर लेना है। यानी कि अगर इनिशियल वैल्यू 250 है, अगर किसी संख्या का मान 250 है, अब 250 को पहले 20% बढ़ाओ, फिर 30% बढ़ाओ, फिर 10% घटाओ, तो संख्या 250 से बढ़ के 351 हो जाएगी। तो नेट कितना चेंज आया? अगर संख्या 250 से बढ़ के 351 होगी तो संख्या बढ़ी कितनी? 101, 101 बढ़ी बटे 250। परसेंटेज में कितनी बढ़ी? इंटू 100% में। जब मेरे दोस्तों मैं कैलकुलेशन करूंगा तो कितना आएगा? 25 चौका 100 और 25 दुसाम 250, 101 गुणा 4, 404 बटे 10 आ गया 40.4%। तो संख्या 40.4% इंक्रीज हो जाएगी। उस संख्या में जो नेट चेंज आएगा वो 40.4% इंक्रीज, 40.4% इंक्रीज होगा। आप बोलोगे हाँ, इसमें कोई परेशानी? पर आप कहोगे सर ये बहुत लंबा हो गया, सर इतना लिखेंगे तो हमारा पूरा टाइम ही चला जाएगा। मेरे प्यारे भाई, यहां से मेरे दोस्तों अब आपका रेशियो मेथड जो असली मेथड है, सबसे कामयाब, सबसे शॉर्ट वाला मेथड है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। रेशियो मेथड मैं इतना ही करूंगा, मैं इतना ही करूंगा मेरे प्यारे भाई, यही करूंगा, मैं यही करूंगा। बस लिखने का तरीका बदल जाएगा, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा। मैं करूंगा यही, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा। मुझे पता है कि सक्सेस परसेंटेज चेंज कुछ और नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना ही सक्सेस परसेंटेज चेंज। आप बताओ, मैंने किसी संख्या को 20% बढ़ाया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। मैंने किसी संख्या को 20% बढ़ाया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। किसी संख्या को 1/5 बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 6/5। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 6/5। आप बोलोगे सर 6/5। फिर 20% बढ़ाने के बाद जो नई संख्या, उस नई संख्या को मैंने 30% बढ़ाया, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगी? 3/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगी? 3/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 9/10। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बेटा? 9/10। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 9/10। आप बोलोगे हाँ सर। फिर 30% बढ़ाने के बाद जो नई संख्या आई है उसको मैंने 10% घटाया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/10। तो 10% मैंने, सॉरी 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 क्या लिख रहा हूं, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 3/10 बढ़ाया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 13/10, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 13/10। फिर 30% बढ़ाने के बाद जो नई संख्या है उसको 10% घटाया, 1/10। हर संख्या अपने आप पे 1 होती है, 1 को 1/10 घटाओगे, 1 को 1/10 घटाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 9/10। तो मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा कर दी। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। जब सीधी सीधी मल्टीप्लाई करोगे, बताओ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 2 तिया 6, 2 से चला जाएगा और नीचे 10 चला जाएगा 5 बार। क्या आ गया? 5 पच्चे 25 दुसाम 250, 5 पच्चे 25 दुसाम 250, और ऊपर क्या आएगा भाई? 13 निम्मा 170 थी 351, 351 बटे 250 ये आ गया मेरे दोस्तों। ये क्या है? ये मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कर दी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की। और मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन में मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन में जो भी नीचे होता है, जो भी नीचे होता है हमेशा बेस वैल्यू, हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू।
यानी कि अगर आपकी पॉकेट में 250 रुपए हैं, अगर आपकी पॉकेट में 250 रुपए हैं, 250 रुपए को पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर 30% बढ़ाया जाए और फिर 10% घटाया जाए। अगर आपको 250 रुपए दे दिए जाएं, 250 को पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर 30% बढ़ाया जाए, फिर 10% घटाया जाए, तो 250 रुपए जो आपकी पॉकेट में है वो 351 बन जाएंगे। 250 रुपए की जो फाइनल वैल्यू होगी वो 351 रुपए होगी। क्या आपको बात समझ में आ गई? किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या? हाँ या ना मुझे करके बताएं जल्दी से। अगर आपकी पॉकेट में 250 रुपए हैं, 250 रुपए को पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर 30% बढ़ाया जाए, फिर 10% घटाया जाए, तो अगर आपके पॉकेट में 250 रुपए हैं इनिशियली, तो 250 रुपए बढ़ के 351 हो जाएंगे। ये हमेशा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा डायरेक्ट। तो जो चीज हमने इतनी घुमा फिरा के करी थी, जिस चीज को लिखने में हमने इतना ऊर्जा और इतना समय खराब किया, ये आपको करने की जरूरत नहीं। हालांकि बेसिक यही है, यही किया हमने, पर यहां आपको शॉर्ट जल्दी करना है। अगर 250 रुपए मेरे दोस्तों 351 बन जाएंगे, तो नेट चेंज कितना आएगा? अगर आपकी पॉकेट में 250 रुपए हैं, 250 को पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर 30% बढ़ाया जाए, फिर 10% घटाया जाए, तो 250 रुपए बढ़कर 351 रुपए बन जाएंगे। तो 250 रुपए 351 होंगे, तो बढ़ा कितना? 101। 250 रुपए 101 बड़े परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ठीक है बेटा, 25 चौका 100, 25 दुसाम 250, 101/4, यानी कि 40.4% संख्या में नेट इंक्रीज आएगा। जो नेट चेंज होगा वो 40.4% का इंक्रीज होगा। इसे बोलते हैं रेशियो मेथड। ये है रेशियो मेरे प्यारे बच्चे। बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना जल्दी से करके बताएंगे फटाफट। असली कहानी जो थी मुझे ये समझानी थी, असली कहानी जो थी मुझे ये समझानी थी। दिस इज रेशियो मेथड, असली मेथड। आपको जो भी परसेंटेज दी है उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाओ। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाओगे, जो नीचे है वो हमेशा बेस इनिशियल वैल्यू आएगा। बेस हमेशा इनिशियल होता है, ऊपर फाइनल वैल्यू आएगा। अगर आपके पॉकेट में 250 रुपए, 250 को पहले 20% बढ़ाओ, 250 रुपए 250 को 20% बढ़ाओ, 6/5 हो जाएगा। फिर 30% बढ़ाओ, 13/10 हो जाएगा। फिर 10% घटाओ, 9/10 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करो कितना आएगा बेटा? 351 रुपए बन जाएंगे। 250 को 20, 30 और 10% घटाने पर 351 बन जाएंगे। तो नेट चेंज कितना आएगा? 40.4% इंक्रीज। ठीक है, मैं तो इस तरीके से कैलकुलेशन करता हूं। कुछ टीचर्स या कुछ बच्चे इस तरीके से भी करते हैं, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ये भी बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, कोई गलती नहीं है। हमने किसी संख्या को 20% बढ़ाया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। यानी कि संख्या अगर 5 है, संख्या 5 से बढ़ के हमने किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि संख्या 5 से बढ़ के 6। फिर जो नई संख्या आई मैंने उसको 30% बढ़ाया, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। यानी कि अगर संख्या 10 है तो 10 से बढ़ के 13 हो जाएगी। फिर जो नई संख्या आई मैंने उसको 10% घटाया, 10% मतलब 1/10। 10% घटाया, यानी कि संख्या 10 से घट के मेरे दोस्तों 9 हो जाएगी। मैं ऐसे लिखता हूं, मैं इन तीनों रेशियो को ऐसे लिखता हूं मेरे प्यारे भाई। और इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई, सीधी सीधी गुणा करेंगे। सीधी सीधी गुणा करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड की चीजें कटती है। जैसे यहाँ 6 और 10 किससे कट रहा है? 2 से। 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। गुणा वही होने सीधी सीधी, 5 पच्चे 25 दुसाम 250 और रेशियो 13 तिया 39 निम्मा 351। ये क्या गया? फिर से वही मेरे प्यारे भाई, ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि अगर आपकी पॉकेट में 250 रुपए हैं शुरुआत में, 250 को पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर 30% बढ़ाया जाए, फिर मेरे दोस्तों 10% घटाया जाए, तो 250 रुपए बढ़कर 351 रुपए हो जाए। 250 रुपए बढ़कर 351 रुपए हो जाएंगे। तो संख्या में नेट चेंज कितना आएगा? 250 रुपए 351 बन गए। तो मैं कैलकुलेशन करूंगा तो संख्या 40.4% इंक्रीज हो जाएगी। फाइनल वैल्यू जो है वो इनिशियल वैल्यू से 40.4% ज्यादा होगी। चाहे आप ऐसे लिख के करो, चाहे आप ऐसे लिख के करो, कैलकुलेशन उतनी है, दोनों का मतलब सेम ही है मेरे प्यारे, बस लिखने का फर्क है। कोई आदमी ऐसे लिख के करता है सवाल, कोई ऐसे रेशियो में लिख के करता है। जो तरीका पसंद आए, जिस तरीके से आपको लिखना हो वैसे कर लीजिए।
है, मतलब दोनों का सेम ही। आर्यन यादव, डाउट सर, अगर परसेंटेज चेंज फ्रैक्शन वाली ना हो तो कैसे वो भी आएंगे बेटा? समझ में आए मेरे प्यारे बच्चों? ओके, तो ये है मेरे प्यारे भाई रेशियो मेथड। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि मैंने आज की क्लास में आपको क्या पढ़ा है, क्या मकसद था हमारी आज की क्लास। देखो मेरे, हमने सबसे पहले ये जाना कि सक्सेस परसेंटेज चेंज का मीनिंग क्या है। तो भैया बेस्ट था मेरे दोस्तों 100 मान के, 100 मान के, इससे बढ़िया तरीके से नहीं समझाया जा सकता कि सक्सेस परसेंटेज चेंज क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यही चीज हो। फिर मैंने आपको ये समझा कि सक्सेस परसेंटेज चेंज कुछ नहीं है, ये तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है। ये जो चीज मैंने आपको समझाई, जो चीज मैंने आपको समझाई, यहां से ये क्लियर हुआ कि सक्सेस परसेंटेज कुछ और नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना। ठीक है, हमने आपको समझा नेट परसेंटेज चेंज क्या होता है। अब इसी कैलकुलेशन को देखो, दो मेथड मैंने आपको समझा दिए, दो मेथड मैंने आपको समझा दिए। पहला मेथड था मेरे दोस्तों फर्स्ट 100 मान के, फर्स्ट मेथड है 100 मान के, 100 मान के। दूसरा मैंने आपको सिखाया कि भाई इसी कैलकुलेशन को हम लोग रेशियो में कैसे करेंगे। तो सेकंड था मेरे प्यारे भाई रेशियो, सेकंड था मेरे प्यारे भाई रेशियो मेथड। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी दिक्कत नहीं है, आता ही समझ में, किसी को कोई परेशानी? लेकिन रेशियो मेथड बहुत सारे टीचर पता नहीं, मैंने देखा है कि डायरेक्ट ये चीज समझाने लगते हैं कि बढ़ाओ ऐसे ऐसे गुणा कर देना आ जाएगा। ये तो बहुत बाद की चीज है, ये तो तभी समझ पाएगा कि हम गुणा क्यों कर रहे हैं, जब मैं आपको ये चीज समझाऊं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा क्यों करनी होती। ठीक है, ये रेशियो मेथड हुआ मेरे प्यारे भाई, सभी को समझ में आया? आगे चलते, अब जैसे एक बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर यहां तो इसलिए आसान रहा क्योंकि इनकी फ्रैक्शन आसानी से बन गई। अगर ऐसी परसेंटेज आने लगे कि सर जैसे आ गए 31%, इस तो फ्रैक्शन ही बड़ी खतरनाक है भाई। जैसे आ गया 67%, बड़ी खतरनाक है। सर हम फिर ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? तो तीसरा मेथड भी आपको जानना जरूरी है, बहुत सारे बच्चे इसको नाराज रहते हैं, इसका यूज नहीं करते, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला बहुत प्यार से, बहुत धीरे रफ्तार से आपको पढ़ना है, कछुआ की रफ्तार से पढ़। फॉर्मूला मेथड, देखिए हर डाटा के लिए अलग अलग आपको मेथड्स लगाने पड़ेंगे, कैलकुलेशन कम से। हाँ सुनिएगा, सबसे पहले मैं कंसेप्ट लिख देता हूं, फिर मेरे दोस्तों मैं उसका आपको बेसिक भी। अगर किसी संख्या को पहले x% चेंज किया जाए, देखो अगर हम किसी संख्या को बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव होता है, और घटाते हैं तो निगेटिव साइन लेंगे, बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव, घटाते तो निगेटिव। अगर किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया जाए, फिर नई संख्या जो आएगी उसको y% चेंज किया जाए, पहले x% चेंज किया जाए फिर y% चेंज किया जाए, तो उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? x% एंड y% के सिंगल के नेट इफेक्टिव का, नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज जो होता है, नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज जो होता है कितना होता है?
अगर किसी संख्या को पहले x% बदला जाए, बदला मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम बढ़ा भी सकते घटा भी, बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव लेना, घटाएंगे तो नेगेटिव लेना है। अगर किसी संख्या को पहले x प्रतिशत से बदला जाए फिर y प्रतिशत से बदला जाए सक्सेसिवली, तो संख्या जो नेट परसेंटेज चेंज होगा, सीधा सा फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। अगर किसी संख्या को पहले x% फिर y% से सक्सेसिवली चेंज किया जाए तो संख्या में जो नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज होगा वो होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। आप बोलोगे सर एक नंबर। अब ये भी बता दो ये आया कहां से, मैं वो भी समझा, ठीक है। अब बेसिक भी जानते हैं, ध्यान से सुने सभी लोग, समझ वही पाएगा, बेसिक प्रूफ वही बच्चा समझ पाएगा जिसने मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला लेक्चर देखा हो। अगर आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप ये चीज देखिए, आपको पता है 100 में जो भी चेंज आता है डायरेक्ट परसेंटेज में होता है। माना आपकी पॉकेट में 100 रुपए, 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 100 रुपए, मैंने 100 को x% बढ़ाया, मैंने 100 को x% बढ़ाया, अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे बताओ। माना आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, मैंने 100 को x% बढ़ाया, तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे। x% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है x बटे 100, x बटे 100, x% का फ्रैक्शन वैल्यू x बटे 100। देखिए अगर आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं तो 100 रुपए का x% ही x के बराबर होता है। अगर आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं तो 100 रुपए का x% निकालो तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, x के बराबर होता है। अगर आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, 100 रुपए को x% बढ़ाओगे, 100 रुपए को x% बढ़ाओगे तो अब आपकी पॉकेट में 100 प्लस x रुपये हो जाएंगे, कि पॉकेट में 100 जमा x रुपए हो जाएंगे। जैसे कि भाई मैं आपसे कहूं किसी संख्या को 32% बढ़ाओ तो हर संख्या अपने आप पे 100 रुपए होती है, 100 का 32% 32 ही होगा, तो 100 को 32 बढ़ाओगे तो संख्या की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी। 100 का 32% 32 ही होता है, 100 को 32 बढ़ाओगे तो संख्या की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 132। तो अगर आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, 100 का x% x ही होता है, 100 का x% बराबर x, तो 100 को x बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 100 प्लस x। अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए हैं, अब आपकी पॉकेट में मेरे दोस्तों इतने रुपए हैं, अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए हैं। अब मुझे इसको y% बढ़ाना है, मुझे इसको y% बढ़ाना है। आपकी पॉकेट में अब 100 प्लस x रुपए हैं, मुझे इसको y% बढ़ाना है, y%। इसको कितना बढ़ाना है y% बढ़ाना है। अगर आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला लेक्चर देखा हो तो मैंने आपको समझाया, मैंने आपको समझाया था कि दुनिया में हर संख्या अपने आप में 100% होती है, दुनिया में हर संख्या अपने आप में 100%, हर संख्या वर्ल्ड में 100%। अगर आप किसी भी संख्या को k% बढ़ाओगे, k%, हर संख्या अपने आप में 100%। अगर आप संख्या को k% बढ़ाओगे तो संख्या 100 प्लस k% गुना हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 100% को ही हम लोग 1 कह देते हैं, या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस k%, 1 प्लस k% गुना 100% को 1 कह देते। अगर आप किसी भी संख्या को k% बढ़ाओगे, अगर आप किसी भी संख्या को k% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 1 प्लस k% जाएगी, 1 प्लस k%। हर संख्या अपने आप पे 1 होती है, 100% होती है। 1 को k% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 1 प्लस k% गुना हो जाएगी। अगर आप संख्या को k% घटाओगे तो संख्या खुद का 1 माइनस k% गुना हो जाएगी, 1 माइनस k% गुना। तो 100 भी है, अगर 100 को x% बढ़ाया जाए, संख्या जो है क्या हो जाएगी 100 का 1 प्लस x% गुना हो जाएगी। 100 की 1 में गुणा करो 100 आएगा, 100 की x% में गुणा करो x आएगा। ये लिखा है, मैं ये लिखा है, ये लिखा है।
बोलो। अगर आप किसी भी संख्या को k प्रतिशत बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 1+k% गुना हो जाएगी। ठीक है, k% को ही हम लोग क्या कह देते हैं, k/100 भी कहते हैं। परसेंट का मतलब ही तो k/100 है। फिर ये तो आप जानते ही ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ढंग से पढ़ो बेटे, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। तो अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए हैं। जिसने नहीं पढ़ा बेटा वो ना समझे, वो केवल रट ले फॉर्मूला। अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए हैं। अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए हैं, 100+x। इसको y% बढ़ाना है, इसको y% बढ़ाना है, तो आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे। हर संख्या अपने आप पे 1 होती, 1 को y% बढ़ाओगे तब आपकी पॉकेट में 1+y%, 1+y%। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, 1 रुपए की इसमें परेशानी नहीं। अगर आपकी पॉकेट में मेरे दोस्तों 100 रुपए हैं तो 100 को x% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 100+x। तो फिर y% बढ़ाओगे तो मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1+y%। तो जो y% है, जो y% है, मतलब क्या, y% है, इसी का मतलब होता है y/y% है मेरे दोस्तों, इसी को मैं कह देता हूं y% की फ्रैक्शन वैल्यू, इसी को कह देता हूं y/100। आप बोलोगे हाँ, वो भी परेशानी। अब मेरे दोस्तों इनकी सीधी गुणा करो, बताओ सीधी गुणा करने पर क्या है, जल्दी जल्दी गुणा करने पर। पहले मैंने x% बढ़ाया संख्या को, पहले मैंने संख्या को x% बढ़ाया है, फिर मैंने संख्या को y% बढ़ाया, y%। सीधी गुणा करो, 100 की 1 में गुणा करो 100 आएगा, प्लस x की 1 में गुणा करो x आएगा, 100 की गुणा करेंगे y/100 में, 100 की y/100 में गुणा करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, y आएगा। x की y/100 में गुणा करेंगे, x की y/100 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, xy/100। और आगे पीछे मैंने गुणा करके लिखा है सुविधा के लिए xy/100। यानी कि मेरे दोस्तों अगर आपकी पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए हैं, अगर आपकी पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए हैं, 100 रुपए को पहले x% बढ़ाया जाए फिर y% बढ़ाया जाए, तो अब आपकी पॉकेट में मेरे दोस्तों इतने रुपए हो जाएंगे, आपकी पॉकेट में इतने रुपए हो जाएंगे फाइनली। अगर 100 को x% बढ़ाया जाए और y% बढ़ाया जाए तो अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। और आपने एक चीज सीखी, इस 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। सपोज आपके पास 100 रुपए हैं, 100 को बढ़ाकर 143 कर दिया जाए, तो आपसे कहूं कितना बढ़ गया, तो आप सीधा कहोगे सर 43% बढ़ गया। आपकी पॉकेट में 100 रुपए, 100 रुपए को बढ़ा के 100+x+y+xy/100 कर देगा। 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, x+y+xy/100, 100 से इतना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा हो गया, 100 से x+y, x+y, 100 से x+y+xy/100 ज्यादा हो गया। ये सीधा परसेंट x+y+xy/100। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में। यानी कि x% और y% का, x% और y% का नेट परसेंटेज चेंज जो होता है, अगर किसी संख्या को x% बढ़ाया जाए फिर y% बढ़ाया जाए तो नेट परसेंटेज चेंज होगा, वो कितना होगा, x+y+xy/100%। कितना होगा, x+y+xy/100%। आप बोलो कोई भी एक नंबर की परेशानी। कितने बच्चों को यह बात समझ में आ गई है, मुझे कमेंट में यस लिख के बताओ। अगर आपकी बात समझ में आ गई है तो मुझे कमेंट में यस लिख के बताओ, यस सर। नो, ये भी रूल फिर भी रूल नहीं है बेटे। भाई 100, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटाएंगे, 100 रुपए इतने हो गए, तो जो एक्स्ट्रा है वही ना परसेंटेज में आएगा।
जिसको नहीं आया बेटा वो अब आएगा भी नहीं उसे कभी जिंदगी में, कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं सीखा है। अगर किसी संख्या को x% y% बढ़ाया जाए तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। ठीक है, ये मैंने आपको प्रूफ करके समझाया कि इसका कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है फॉर्म। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुने, जैसे जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, किसी संख्या को पहले मैंने 22% बढ़ाया, 22% बढ़ाया 22%, फिर मैंने नई प्राप्त संख्या को 13% बढ़ाया, तो बताओ उस संख्या में नेट चेंज कितना आएगा, नेट चेंज कितना आएगा, जल्दी से जवाब दो, नेट चेंज कितना आएगा जल्दी से, नेट चेंज कितना, फटाफट। हमने किसी संख्या को पहले 22% बढ़ाया, फिर नई प्राप्त संख्या को 13% बढ़ाया, यानी कि मैंने 22% और 13% सक्सेसिव इंक्रीज किया, उसमें नेट परसेंटेज चेंज कितना आया बताइए। 22 मुझे पता है फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, 22 प्लस 13 प्लस 22 गुणा 13 बटे 100, 22 प्लस 13 प्लस 22 गुणा 13 बटे 100, 22 प्लस 13 कितना हो जाएगा 35, 22 प्लस 13 हो जाएगा 35, 22 की 13 में गुणा करेंगी 260 और 26 286, 260 और 286 बटे 100 2.86, 35 में 2.86 जोड़ेंगे तो 37.86%। तो संख्या में नेट चेंज कितना आएगा, संख्या 37.86% बढ़ जाएगी। अगर किसी संख्या को 22% और 13% से सक्सेसफुली बढ़ाया जाए तो संख्या 37.86% इंक्रीज हो जाएगी, 22 प्लस 13 प्लस 22 गुणा 13 बटा 100। अगर आप इसी चीज को रेशियो से करने लगे, 22% बढ़ाए, 22% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/50, 11/50, संख्या 50 से 11 बढ़ाओगे 61 हो जाएगी। फिर 13% बढ़ाए, 13% की फ्रैक्शन वैल्यू 13/100, संख्या 100 से 113 हो जाएगी। अब इनकी गुणा करो। अगर आप यहां पे इस चीज को रेशियो से करने लगे तो रेशियो से ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो यहां रेशियो घटिया मेथड है, बेकार मेथड है, रेशियो नहीं लगाना। अगर सवाल का डाटा इस प्रकार से है 22 और 13, इसकी फ्रैक्शन ही इतनी बुरी बन रही है, इसकी फ्रैक्शन ही इतनी बुरी बन रही है, और आप रेशियो से करोगे इनकी कैलकुलेशन, इनकी मल्टीप्लाई तो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो रेशियो घटिया मेथड है, रेशियो नहीं लगाना। तो तो सवाल के डाटा की शकल देख के आपको पहचानना पड़ेगा कि यहां कौन सा मेथड लगाना है, क्योंकि 22 और 13 की परसेंटेज जो है इनकी फ्रैक्शन बहुत सड़ी हुई बन रही है, तो यहां आपको नहीं लगाना है रेशियो, यहां फॉर्मूला ही बेस्ट है, फॉर्मूला जल्दी आंसर देगा। लेकिन अगर सवाल का डाटा ऐसा है कि हमने किसी संख्या को पहले 14 सही 2/7% बढ़ाया, ऐसा डाटा है, अगर सवाल का डाटा ऐसा है कि हमने किसी संख्या को पहले 14 सही 2/7% बढ़ाया, फिर मेरे दोस्तों 37.5% घटाया, तो बताओ नेट चेंज कितना आएगा। अब इसमें फॉर्मूला फेल है। अगर आप यहां पे फॉर्मूला लगाने लगे, ये वाला फॉर्मूला लगाने लगे, तो बुढ़ापे तक आंसर नहीं आएगा। तो यहां ऐसे डाटा का फॉर्मूला मुश्किल है, लेकिन इनकी परसेंटेज की फ्रैक्शन आसानी से बन जाएगी। संख्या को 14 से ही 2/7% बढ़ाओगे 1/7, संख्या 7 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 8, फिर 37.5% डिक्रीज करोगे 3/8, संख्या 8 से बढ़ के कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों 5, सीधी गुणा, 8 से 8 कट जाएगा 7:5, संख्या 7 से घट के 5 होगी, तो नेट चेंज कितना है 2 घट के 2/7, और 2/7 कितना होता है 28.56, तो संख्या 28.56% घट जाएगी। या रेशियो से जल्दी हो गया, ठीक है बच्चे, रेशियो से जल्दी हो गया मेरे दोस्त।
तो आपको ये चीज पहचाननी पड़ेगी कि कहां रेशियो इजी है और कहां फॉर्मूला इजी है। इसलिए कोई भी आदमी कमेंट में ये ना लिखे और कोई भी आदमी जाकर डिबेट ना करे कि फॉर्मूला आसान है रेशियो आसान है। दोनों ही आसान है अपनी अपनी जगह और दोनों ही इस्तेमाल होंगे। दोनों ही आसान है अपनी अपनी जगह और दोनों ही इस्तेमाल होंगे। अगर फ्रैक्शन आसानी से बन जाती है तो रेशियो मेथड लगाएंगे, अगर फ्रैक्शन आसानी से नहीं बनती है तो आप फॉर्मूला मेथड ही लगाएंगे, फॉर्मूला मेथड ही लगाएंगे। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर एकदम ठीक। समझ गए? अगर किसी संख्या का 22% और 13% बढ़ाया जाए तो नेट परसेंटेज चेंज कितना है? 37.86% इंक्रीज। ठीक है बच्चे। अगर किसी संख्या को पहले 17% बढ़ाया गया, फिर 11% घटाया गया, 11%, तो बताओ नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा? नेट परसेंटेज चेंज, पहले संख्या को 17% बढ़ाया गया, फिर प्राप्त नई संख्या को 11% घटाया गया। बढ़ा रहे हैं तो प्लस, घटा रहे हैं तो माइनस। 17 और -11 का सक्सेसिव क्या आएगा बच्चे? बेटा यहां इस फॉर्मूले में अगर हम बढ़ा रहे हैं तो एक्स की जगह पॉजिटिव रखेंगे, घटा रहे हैं तो निगेटिव रखेंगे। एक्स की ये 17, वाई की जगह -11 रखना। 17 -11 -17 गुणा 11 बटे, बेटा 17 में से 11 घटाएंगे 6, 17 में से 11 घटाएंगे 6, और 17 गुणा 11 187 बटे 100, 1.87। 6 में से 1.87 घटाएंगे तो 4.13। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है तो यानी कि संख्या 4.13% बढ़ जाएगी। संख्या 4.13% बढ़ जाएगी। संख्या 4.13% बढ़ जाएगी। 4.13% संख्या बढ़ जाएगी। ओके। इसी संख्या को मैंने 6%, की संख्या को मैंने 9% घटाया, फिर 5% बढ़ाया, तो बताओ इस संख्या में नेट कितने परसेंट का चेंज आएगा? नेट चेंज कितने परसेंट का आएगा? सर 3 का आ गया तो, हाँ 3 का आ गया, वो भी डाउट लेंगे बेटा, धीरे धीरे होंगे। आप मन से वहम बिल्कुल निकालने की आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, वो तो खत्म हो गया कब का। आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। हमने किसी संख्या को 9% घटाया, फिर 5% बढ़ाया, तो नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा? घटा रहा हूं तो मैं माइनस लिख रहा हूं, बढ़ा रहा हूं तो प्लस लिख रहा हूं। तो 9% घटाया तो एक्स की जगह -9 लिखेंगे, 5% बढ़ाया तो वाई की जगह -5 लिखेंगे, तो -9 + 5, और ये आएगा -9 गुणा 5 बटे 100, ये हो जाएगा। तो -9 + 5 कितना आएगा बच्चे? -4। -4 में -45 बटे 100, -4.45%, -4.45%, क्या है? -4.45% माइनस में आया है। क्लियर है? फाइनल आंसर जो आया है निगेटिव आया है। ध्यान रखिएगा, जब भी फाइनल आंसर निगेटिव आया है, अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है तो संख्या का मान बढ़ा है, अगर फाइनल आंसर निगेटिव आया है तो संख्या का मान घटा है, यानी कि संख्या 4.45% घट गई है। संख्या 4.45% डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज। संख्या 4.45% डिक्रीज हो गई है। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया तो संख्या में इंक्रीज हुआ है। तो मैं फातिमा क्या हुआ फातिमा जी?
अगर मेरे दोस्तों पर आंसर निगेटिव आए तो संख्या घट गई है। मेरा 3.55 क्यों आ रहा है? यहां आपने माइनस नहीं लगाया होगा, माइनस लगाना, एक्स की जगह -9 × 5 माइनस का 45/100 आएगा। अरे भाई यस और नो बोलो और कुछ मत बोलो। घोंचू, एक्स की जगह -9 रखेगा तो -9 की 5 में गुणाओगे, या माइनस का 45 आएगा। -9 + 5 -4, -4 में -0.45 जोड़ेंगे तो माइनस का 4.45 आएगा। क्या एक्स की जगह -9 और वाई की जगह 5 रख के कैलकुलेट भी नहीं कर सकते? हद होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हमने किसी संख्या को पहले हमने किसी संख्या को पहले 6% घटाया पर 7% डिक्रीज किया, तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा? जल्दी से बता। हमने एक किसी संख्या को पहले 6% घटाया, फिर नई प्राप्त संख्या को 7% घटाया, तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा? घटाया है, केवल बोर्ड पे मत देखो, सुनो। घटाया, इसलिए मैंने दोनों जगह माइनस माइनस रखा है। अरे कचरा है, जल्दी जल्दी कर दे, मैंने घर पड़ोस से छोटा बालक लिया, 2 साल का वो करके दे देगा तुम्हें। तुम्हारे बस की ना हो ना ये गुणा करनी भाग करनी, तो पड़ोस से छोटा बालक पकड़ लाओ। दो महीने का बालक तुमको पंजे में भी हरा देगा और गणित में भी हरा देगा, 2 महीने का। बिल्कुल बुद्धि सड़ गई है, सड़ गई है बुद्धि इनकी, कचराओं की। गुणा ना होती है, गुणा ना होती इनसे, वहां जब मर गए हो जैसे। 6 7 42 लिखने में आत्मा मरती है इनकी, कचरा कहीं के। किसी संख्या को पहले 6% घटाया, फिर नई प्राप्त संख्या को 7% घटाया, उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? एक्स की जगह -6 रखो और वाई की जगह -7 रखो। रखो, एक्स की जगह -6 रखोगे और वाई की जगह -7, -6 × -7 प्लस। जब माइनस की माइनस में गुणा करते तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये -6 की गुणा होगी -7 में और बटे 100 ये आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, माइनस की माइनस में गुणा करोगे, माइनस की माइनस में तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो इसका तो कोई सेंस बचा ही नहीं। तो -6 + 7 -13, और 6 7 42/100 0.42, -13 में 0.42 जोड़ेंगे तो माइनस का 12.58% आए। फाइनल जो आंसर आया है वो निगेटिव आया है, निगेटिव आंसर नहीं है। निगेटिव साइन केवल इतनी जानकारी देता है, इस संख्या की जो फाइनल वैल्यू है वो पहले से घट गई है, डिक्रीज हो जाए। संख्या की जो फाइनल वैल्यू है वो पहले से घट गई है, डिक्रीज हो गई है। संख्या की जो फाइनल वैल्यू वो पहले से घट गई है, डिक्रीज हो गई। हर एक चीज को मैं खोल के बता सकता हूं भाई। मैं तो कह रहा हूं ना, तुम्हारे पास यूट्यूब है, तुम्हारे पास बैचेस हैं, तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम देखो ना जाके। तुम पूरी दुनिया में कहीं भी खंगाल डालो, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में, मंगल ग्रह तक चले जाओ, इससे डिटेल में सक्सेस परसेंटेज चेंज किसी ने नहीं समझाया। छोटे बालक की तरह कि भाई बालक को प्लस माइनस से कोई कंफ्यूजन ना हो,
बढ़ाया है घटाया है उससे कोई कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं चारों एग्जाम्पल लिख के बताए, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चे बिल्कुल बेकार हैं। हर एक एग्जाम्पल को मैंने समझाया है, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी जीवन में। बढ़ा रहे पल्लवी कुमारी तो प्लस है, और घटा रहे तो माइनस है। सुना भी करो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर यहां पे बढ़ा रहे हैं तो प्लस लेंगे एक्स की जगह, घटा रहे हैं तो माइनस लेंगे, प्लस की माइनस में गुणा करके माइनस आता है। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट आपके सामने। अगर किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया जाए फिर x% घटाया जाए, या उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि पहले x% घटाया जाए फिर x% बढ़ाया जाए, प्लस x% और माइनस x% का जो नेट परसेंटेज चेंज होगा, नेट परसेंटेज चेंज होगा, वो क्या होगा बच्चों? अगर किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया जाए फिर x% घटाया जाए, तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा? डायरेक्ट शॉर्टकट याद रखिएगा, प्लस एक्स और माइनस एक्स का सक्सेसिव, एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स गुणा माइनस एक्स बटे 100, क्या आएगा? बढ़ा रहे हैं तो प्लस लिखेंगे, घटा रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, क्या होगा बेटा? एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स की माइनस एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100%। फाइनल आंसर निगेटिव आया है, ऐसे केस में हमेशा डिक्रीज होगा, ऐसे केस पे हमेशा डिक्रीज होगा, एक्स स्क्वायर बटे 100% का ऑलवेज डिक्रीज होगा। डिक्रीज, डिक्रीज मतलब तीर नीचे, इंक्रीज मतलब तीर ऊपर। अगर किसी संख्या को x% बढ़ाया जाए फिर x% घटाया जाए, तो संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज होगा वो हमेशा डिक्रीज होगा, एक्स स्क्वायर बटे 100% का डिक्रीज होगा, सीधा याद रखना। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, जैसे मैं आपसे कहूं साल 2023 में, साल 2023 में आपके पापा की तनख्वाह 14% बढ़ी, और साल 2024 में आपके पापा की तनख्वाह फिर से 14% कम हो गई। बताओ आपके पापा की तनख्वाह में नेट परसेंटेज चेंज क्या हुआ? आपके पापा की तनख्वाह में नेट परसेंटेज चेंज क्या हुआ? कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? जल्दी से, हाँ सब लिखो। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पीयूष कुमार। हाँ सेम परसेंटेज में यूज होगा संगम बरनवाल जी, सेम परसेंटेज का ही सवाल आएगा। सुनो अपने सवाल में क्या कहता हूं, वे आपके पापा की तनख्वाह सन 2023 में 14% बढ़ी, फिर सन 2024 में 14% कम हो गई। पिताजी की तनख्वाह में नेट परसेंटेज चेंज कितना आया? तो आप कहोगे सर जी पिताजी की तनख्वाह एक्स स्क्वायर बटे 100%, 14 का स्क्वायर 196 बटे 100, 1.96% घट पापा की से इनिशियल जो 2023 के में शुरुआत में थी, 2024 के एंड में आते आते उससे 1.96% घट, 14 का स्क्वायर 196/100, 1.96% डिक्रीज। आगे चल, वन बाय वन एक एक कंसेप्ट समझाएंगे, हर कंसेप्ट पे एग्जांपल भी लेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हम आपसे कहें, आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर रेशियो तो कभी भी लगा लो, सर फॉर्मूला तो 2 ही % का है, अगर 2 से ज्यादा बार चेंज कर दिया तो कैसे करेंगे? सर अगर 2 से ज्यादा बार चेंज कर दिया तो कैसे करेंगे? आ जाते हैं, हमने हमने किसी संख्या को 25% बढ़ाया, फिर 8% बढ़ाया, फिर 14% घटाया, और नेट चेंज कितना? हमने किसी संख्या को पहले 25% बढ़ाया,
फिर 8% बढ़ाया, फिर पहले हमने किसी संख्या को 25% बढ़ाया, फिर जो नई संख्या आई फिर उसको 8% बढ़ाया, फिर जो नई प्राप्त संख्या उसको 14% घटाया। नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? रेशियो से तो आप कर ही लोगे, फॉर्मूले से भी हो जाएगा। देखिए अगर आपको फॉर्मूले से करना है मेरे प्यारे भाई, फॉर्मूले से करना है, हाँ सुनिएगा, तो मेरे प्यारे भाई दो तरीके हैं करने के। दो दो को कंबाइंड करके कर लो, दो दो को कंबाइंड करके कर लो। भाई हमने संख्या को पहले 25% बढ़ाया फिर 8% बढ़ाया, बताओ नेट चेंज कितना आएगा? 25 और 8 का नेट चेंज कितना आएगा? तो 25 प्लस 8 प्लस 25 गुणा 8 बटे क्या जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी। 25 प्लस 8 33 हो गया, और 25 अट्ठे 200, तो 200 को 100 से भाग करेंगे 2, तो 25 8 33 और 2 35%, 35% इंक्रीज। तो 25 और 8 का सक्सेसिव कितना आएगा? 35% की 35%। दोनों को कंबाइन करके निकालो 35%। फिर मेरे प्यार में 35% और अगर मैं किसी संख्या को 35%, 25% और 8% बढ़ाता हूं तो संख्या कुल 35% बढ़ जाएगी। फिर 35% बढ़ाने के बाद मैंने 14% डिक्रीज किया, 35% बढ़ाने के बाद 14% डिक्रीज किया, फिर दोबारा से वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे, दोबारा से सेम वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे अब कि 35% बढ़ाया फिर 14% घटाया, तो नेट चेंज कितना आएगा? 35 और माइनस 14 का सक्सेसिव, 35 और माइनस 14 का सक्सेसिव, तो 35 माइनस 14 है, एक्स की जगह 35 रख दोगे, वाई की जगह माइनस का 14 रखोगे, माइनस 35 गुणा 14 बटे, तो 35 में से 14 घटाएंगे 21, और 35 गुणा 14 है कितना आ जाएगा बेटा? 420 और 70, 449, 420 और 70, 449 होगा, 449 बटे 100, 4.9। 21 में से 4.9 घटाएंगे मेरे दोस्तों, 21 में से 4.9 घटाओगे तो कितना आएगा? 16.1%, यानी और फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है, तो संख्या 16.1% बढ़ जाए। ये आपका आंसर आ गया। तो अगर आप किसी संख्या को 25% बढ़ाओ, फिर 8% बढ़ाओ, फिर 14% घटाओ, तो संख्या 16.1% बढ़ जाएगी। तो अगर आपके पास दो या उससे ज्यादा परसेंटेज आती हैं चेंज, तो भी आप कर सकते, दो दो को कंबाइंड करके मुझे करना पड़ेगा, कंबाइंड कर करके मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है मेरे दोस्त को ये बात बहुत प्यारी तरीके से खुल के समझ आ गई है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख देंगे, यस सर। पैंतीस, 35 गुणा -14, माइनस आगे पीछे कैसे लिख लो, हाँ वो भी बताऊंगा सूरज जी। ठीक है, दो दो को कंबाइंड करके करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिए। अगला कॉन्सेप्ट और आखिरी कॉन्सेप्ट आज की क्लास का, आखिरी कॉन्सेप्ट। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं बेटे, एक चीज पूछेंगे बेटे, बेटे बेटे क्या पूछेंगे आपसे, क्या पूछें? कि दो केस दिखाता हूं, दो केस दिखाता हूं, फर्स्ट और सेकंड। एक केस हुआ बिल्लू सांडा पे, और एक हुआ टू पे। क्या करें भाई, दो केस दिखाता हूं। हमने किसी संख्या को पहले 18% बढ़ाया, फिर प्राप्त संख्या को मैंने पहले 18% बढ़ाया, फिर मेरे दोस्तों 32% घटाया, और फिर मेरे दोस्तों मैंने 25% बढ़ाया, 25% बढ़ाया। हमने किसी संख्या को 18% बढ़ाया, फिर 32% घटाया, फिर 25% बढ़ाया।
सपोज हमारे पास कोई संख्या n है, सपोज हमारे पास कोई संख्या n है, संख्या n को पहले मैंने 18% बढ़ाया, फिर 32% बढ़ाया, फिर 25% घटाया, ये तरीका 1 है। या फिर मैं ऐसे कहता हूं कि हमने संख्या को पहले 32% घटाया, संख्या n को, फिर 25% बढ़ाया, फिर मैंने संख्या को 18% बढ़ाया, फिर मैंने संख्या को 18% बढ़ाया, 18% बढ़ाया, 18। तो बताओ संख्या की फाइनल वैल्यू क्या होगी, नेट चेंज जो होगा क्या वो सेम होगा कि अलग अलग होगा। सपोज हमारे पास कोई संख्या n है, मैंने संख्या n को पहले 18% बढ़ाया, फिर 32% घटाया, फिर 25% बढ़ाया। दूसरे आदमी ने संख्या n को पहले 32% घटाया, फिर 25% बढ़ाया, फिर 18% बढ़ाया। तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज सेम होगा कि अलग अलग होगा। संख्या n में कुल प्रतिशत परिवर्तन सेम होगा कि अलग अलग होगा। प्राणांक सोच समझ के जवाब दीजिए। हमारे पास कोई संख्या n है, संख्या n को मैंने 18% बढ़ाया, फिर मेरे दोस्तों 32% घटाया, फिर 25% बढ़ाया। दूसरे आदमी ने पहले 32% घटाया, फिर 25% बढ़ाया, फिर 18% बढ़ाया। संख्या n में जो कुल प्रतिशत परिवर्तन है वो सेम होगा कि अलग अलग होगा। हमारे पास संख्या क्या थी, n थी पे। अगर आप गौर से देखो तो यहां पे चेंज सेम हुआ है, चेंज सेम हुआ है, डिजिट सेम है। 18 25 माइनस 32, 18 25 माइनस 32, बस आगे पीछे हैं। बच्चों मैंने आपको समझाया है, इस सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा। और आपको पता नहीं कि गुणा आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई संख्या n है, अगर आपके पास कोई संख्या n है, संख्या n को 18% बढ़ाऊंगा तो संख्या n खुद का 118% 1.18 हो जाएगी। फिर 32% घटाऊंगा तो 100% को 32% कम करोगे तो संख्या खुद का 68% हो जाएगी, 68% या 0.6। फिर 25% बढ़ाऊंगा तो संख्या खुद का 1.25 टाइम्स हो जाएगी। ये संख्या की फाइनल वैल्यू होगी। यहां से देखो, अगर संख्या n है, संख्या n को 32% घटाओगे तो संख्या खुद का 68% रह जाएगी, 0.6। फिर संख्या को 25% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 1.25 टाइम्स हो जाएगी। फिर संख्या को 18% बढ़ाओगे, हर चीज अपने आप पे 100% होती है, 100 को 18% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 1.18 टाइम्स हो जाएगी। क्या ये और ये मेरे दोस्तों सेम नहीं है? क्या आपको नहीं पता कि 5 की 7 में गुणा करो चाहे 7 की 5 में गुणा करो, आना 35 ही है। गुणा x की y में करो चाहे y की x में गुणा करो, आना सेम ही है, आना सेम ही है मेरे दोस्तों। कोई फर्क है? यहाँ 118 68 125, 118 125 68 हो तो इन्हीं की तीनों नंबर की गुणा हो रही है। जब इनिशियल वैल्यू सेम है, फाइनल वैल्यू सेम है, तो नेट चेंज भी सेम होगा। नेट परसेंटेज चेंज इक्वल होगा, सेम होगा। तो यानी कि आपको यह बात समझनी चाहिए है भाई, आपको यह बात समझनी चाहिए मेरे दोस्तों कि भाई सक्सी में आगे पीछे कैसे भी करूं आंसर सेम ही आना है। चाहे मैं 18 माइनस 32 25 बढ़ाऊं या मैं माइनस 32 25 18 बढ़ाऊं, सक्सिव आगे पीछे कैसे भी करूं, क्योंकि सक्सिव का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम होने की वजह से तो गुणा आगे पीछे कैसे भी करो सेम ही आएगा, तो नेट परसेंटेज चेंज विल बी सेम। ठीक है बच्चे? अब आपके सामने सवाल आ गया, आपके सामने जैसे सवाल आ गया, 5%, 15%, मैंने किसी संख्या को 15% बढ़ाया, फिर 7% घटाया, फिर मैंने 20% बढ़ाया।
मैंने किसी संख्या को पहले 15% बढ़ाया, फिर 7% घटाया, फिर 20% बढ़ाया, संख्या में नेट चेंज कितना आएगा? उस संख्या में नेट चेंज कितना आएगा? मैंने किसी संख्या को पहले 15% बढ़ाया, फिर 7% घटाया, फिर 20% बढ़ाया, नेट चेंज कितना आएगा? तो भैया मैं दो दो को कंबाइन करके निकाल सकता हूं। तो जरूरी नहीं कि पहले मैं इन दोनों में फॉर्मूला लगाऊं, इन दोनों में आप जो मर्जी जहां से आपको आसान लगे। 15-20 का सक्सेसिव निकालना आसान पड़ेगा, 15-20 का सक्सेसिव दिमाग में निकाल सकता हूं 38%। 15-20 का निकालना आसान पड़ेगा, 15+20+15 × 20/100 क्या आएगा? 15+20 35 और 15 × 20 300/100 3। 35 और 3 38%। 15-20 का दिमाग में निकल गया 38%। और मुझे 38% और -7 का निकालना है दिमाग में। तो मैं सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी करूं, चाहे मैं इनका 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 इसका निकालू बाद में, या मैं इसका इसका पहले निकालू, इसका आगे पीछे सक्सेसिव फॉर्मूला कैसे भी लगाओ, कोनो फर्क नहीं, आंसर सेम आएगा। अब 38% और -7 का सक्सेसिव क्या आएगा बच्चे? फिर से लगा लीजिए अभी। 38 -7 -38 × 7/100। 38 -7 × 38 -38 × 7/100। 38 में से 7 घटाएंगे बेचा 31। 38 × 7 कितना आ जाएगा बेटा? 210 और 56 266। 266/100 2.6। 31 में से 2.6 घटाएंगे तो 31 में से 3 घटाओ पहले, 28। 28.34%। तो संख्या में जो नेट चेंज होगा वो 28.34% इंक्रीज होगा। संख्या 28.34% इंक्रीज हो जाए। है समझ में आया? तो सक्सेसिव आगे पीछे कहीं से कोई भी पकड़ के लगा लो, रिजल्ट सेम ही आएगा। आंसर पे कोनो फर्क ना ही पड़ी, कोनो फर्क नहीं पड़ी आंसर पे बेटी। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं एंड समाप्त। और ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मैंने आपको डिटेल में समझ, एक कंसेप्ट और बचता है वो कल बता दूंगा, 5 मिनट का एक कंसेप्ट। फिर मेरे दोस्त सवाल उड़ाएंगे आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताओ। कैसा लगा भाई? क्या आपको आज की क्लास समझ में आई? क्या इससे बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट इससे ज्यादा डिटेल में समझाया जा सकता है क्या? बहुत मजा, बहुत मजा आया तो आपको मजा लेते रहिए। आज इतना ही।